हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जो आपका टॉपिक था उसमें हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमने कुछ मोड के क्वेश्चन डिस्कस किए। आज कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक तो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंडीशन बताई। मैंने कहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव हम पढ़ते थे और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चेक करते थे। अगर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम चेक करें, कोई भी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करें, उसका डिफरेंशिएशन 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और उसका डिफरेंशिएशन 0 या 0 से छोटा है तो फंक्शन मतलब 0 से छोटा है, इक्वल पे तो होगा इंक्रीज, बट 0 से छोटा होगा तो उस पर डिक्रीज करेगा। अब देखिए आपके पास एक रिजल्ट है, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ sin x, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/sin x, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, cos बाय sin बेटा आपके पास क्या बन गया cot ऑफ x। इसका मतलब हो गया dy/dx, आप इसको बोल सकते हो या इसको आप f'(x) बोल सकते हो। ये वैल्यू आपके पास cot ऑफ x हो गया। अब आपको पता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और बेटा ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम कहें 0 से π/2, 0 से π/2 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव और यहाँ पे ये है cot x। इसका मतलब क्या हो गया, इफ अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 से किसके बीच में है, π/2 है, सो जो यहाँ पे f'(x) होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर f'(x) पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा इस इंटरवल के बीच f(x) कैसा फंक्शन बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो cot x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब दूसरा रिजल्ट आता है, इफ अगर आपके पास x की वैल्यू π/2 से π के बीच में है, π/2 से π/2 से π, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड। सेकंड में सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, एक sin थीटा होता है और एक कोसेकेंट थीटा होता है, बट हमें तो डिस्कस किस पे करना है, कोट पे। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कोट नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, f(x) इज नेगेटिव। f(x) आपके पास कैसा साइन होगा, नेगेटिव होगा। अगर f'(x) नेगेटिव होगा तो आपके पास f(x) फंक्शन क्या बन गया, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो f(x) कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। तो हमें ये प्रूव करना था कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करे और π/2 से π के बीच में फंक्शन डिक्रीज करे। तो डेरिवेटिव किया, इसके बाद हमने क्वाड्रेंट का यूज किया। क्वाड्रेंट हमने चेक किया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया f'(x) 0 से बड़ा है 0 आए तो इंक्रीज, f'(x) 0 से छोटा है तो डिक्रीज। तो यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो डिक्रीज करेगा, इनमें पॉजिटिव बनता है तो इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है y f(x) इज इक्वल टू x माइनस sin x, x बिलोंग्स टू r। आपको डिस्कस करना है बेटा इसका, ये दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें सोल्व करके दिखाना है। तो इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इसका पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, f'(x) हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया बेटा cos ऑफ x। अब देखिए आप सोचिए, आपको पता है जो cos का जो डोमेन है बेटा वो -1 से 1 के बीच में होता है। cos की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आती है, -1 से 1 के बीच में। अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब या तो -1 या 1, मतलब जब भी ये सब्ट्रैक्ट होगा तो जो ये आंसर जो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और 1 से -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन देगा। अगर ये पॉजिटिव साइन देगा तो इसका मतलब यहाँ पे f'(x) किससे बड़ा होगा, 0 या 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब f'(x) 0 या 0 से ग्रेटर है तो f(x) कैसा फंक्शन बन गया बेटा, यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बेटा f(x) कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए और क्वेश्चन इस टाइप का हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू cos² और कहता है आपको ये शो करना है कि इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से π/2। ये आप प्रूव करना चाहते हो कि आपके पास एक f(x) की वैल्यू है cos² और इंटरवल इसने ले लिया 0 से π/2 और आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर डिक्रीज करेगा।
तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x। डिफरेंशिएशन आपको पता है, सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, बेटा फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos स्क्वायर x का कितना बचेगा हमारे पास, 2 cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। माइनस को अगर मैं बाहर लिख देता हूं तो आपको एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, सेकंड चैप्टर में भी हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने कई बार ये फॉर्मूला डिस्कस किया, 2 sin x cos x, sin 2x माइनस 7 है, तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, माइनस साइन ऑफ 2x। ये हमारे पास रिजल्ट बना। इसका मतलब आपके पास जो f डैश x की वैल्यू है माइनस साइन ऑफ कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। अब देखिए आपसे तो क्या कहा गया, आपसे इसने कहा कि 0 से π/2 इंटरवल पे ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये आपसे ये कहता है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 है, बट हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सिंपलीफाई किया उसमें तो बेटा 2x बन गया आपके पास ये रिजल्ट। इसका मतलब सबसे पहले जो इंटरवल है उसको 2x के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करें हम, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर x का इंटरवल 0 से π/2 था तो 2x का इंटरवल 0 से π बन गया आपके पास। अब हम ये चेक करते हैं, आपने अभी मैंने आपसे डिस्कस किया क्वाड्रेंट, ये 0 और यहाँ पे पाई और यहाँ पे π/2, आपको पता है 0 से π के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बीच में जो साइन होता है, साइन थीटा हमेशा इसमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कैसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ये सारा पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास क्या बना कि आपके पास जो ये साइन ऑफ 2x है, किस इंटरवल पे चेक कर रहा हूं, 0 से पाई के बीच में, ये पूरा क्या साइन दे रहा है आपको, पॉजिटिव, बट इसके साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। इसका मतलब इस नेगेटिव की वजह से, वैसे भी ये पॉजिटिव है 2x पर 0 से पाई इंटरवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बट बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो f डैश x होगा बेटा वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे बेटा क्या बन गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और देखिए आगे मैं क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब ट्रिग्नोमेट्री इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शंस होंगे। और जो आप टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, पॉलिनोमियल का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल डिस्कस करना, या बेटा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है। आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू कोट इनवर्स sin x प्लस बेटा आपके पास कितना है cos x, और इसने ये कहा कि इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से π/4। कहता है जो ये फंक्शन है ये डिक्रीज करता है, किस इंटरवल पे डिक्रीज करता है, 0 से π/4 पे डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये डिक्रीज कब करेगा, जब f डैश x 0 से छोटा होगा उस इंटरवल पर 0 से π/4, तभी ये डिक्रीज करेगा। तो मैंने इसका क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x। अब आपको पता है, आपने टॉपिक पढ़े हुए बेटा, आपके पास कोई भी है कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, -1/1 + x² होता है कोट इनवर्स x। इस सारे को मैं समझता हूं ये x ही टाइप है, मैं ये समझता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/1 प्लस sin x प्लस बेटा cos x का होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा किसका डिफरेंशिएशन बच गया, d/dx, ये बच गया sin x बेटा प्लस कितना हो गया cos x, बेटा कितना हो गया sin x प्लस कितना हो गया cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस बार ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 1, ये हो गया बेटा sin x प्लस कितना हो गया cos of x का होल स्क्वायर। sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब देखिए इसने आपको जो कहा, इसने क्वेश्चन में ये कहा कि x की वैल्यू आपको 0 से π/4 के बीच में ही इस फंक्शन पे डिस्कस करना है, कोई और इंटरवल आपको डिस्कस नहीं करना। तो देखिए आप +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 π/4 का मतलब 45 डिग्री, ये साइन थीटा, साइन 0 बेटा 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, साइन 45 बेटा 1/√2 होता है। अब मैं कोस थीटा निकालता हूँ, कोस 0 1 होता है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और बेटा ये वैल्यू 1/√2 होती है। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके देखना, हम ये कह सकते हैं कि 0 से π/4 के बीच में अगर मैं साइन और कोस को डिस्कस करना चाहूं तो जो कोस की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है और साइन की लीस्ट वैल्यू आती है। 0 से π/4 के बीच में साइन की जो वैल्यूज हैं वो तो बड़ी है और जो कोस की वैल्यू है वो छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये रिजल्ट डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए अब मेरे को ये पता है कि होल स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है।
ये है cos x माइनस sin x और इंटरवल है 0 से π/4। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 0 से π/4 के बीच में cos बड़ी वैल्यू देता है, sin छोटी वैल्यू देता है। cos बड़ी वैल्यू देगा, sin छोटी देगा, तो बड़े में से जो छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका जो साइन होगा वो साइन पॉजिटिव आएगा। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा जो f' फंक्शन है वो पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास क्या है? पॉजिटिव। कहां तक? यहां तक। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। बट इसके साथ कैसा साइन है? नेगेटिव। मतलब f' कैसा साइन दे गया? नेगेटिव दे गया। कैसे दिया ये मैंने आपको बताया, किस हिसाब से कैसे आपको चेक करना है कि कोस और साइन कैसी वैल्यू देगा 0 से π/4 इंटरवल के लिए। बट मेरे को ये पता चल गया कि जो f' है वो 0 से छोटा है इन द इंटरवल, किसके बीच में? 0 से π/4 के बीच में। तो इसका मतलब f कैसा फंक्शन हो गया बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा f कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये थे आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इक्वेशन कि आपके पास कब फंक्शन इंक्रीज करता है, बेटा कब फंक्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब तक मैंने सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द इंटरवल ऑफ द गिवन कर्व फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल्स एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपने सामने डिस्कस करूंगा, ये होगा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इसके बाद जो टॉपिक आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। देखिए भाई ये क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूं, फिर हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। भाई देखिए आपके पास क्या है कि हमारे पास हम चेक कर रहे हैं बेटा लोकल मैक्सिमम एंड बेटा लोकल मिनिमम। हमारे पास रिजल्ट है लोकल मैक्सिमम और हमारे पास बेटा रिजल्ट है लोकल मिनिमम। देखिए आपके पास एक ग्राफ है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसको आप ओरिजिन कहते हो। कोई भी ग्राफ आपके पास इस टाइप से कोई भी एक ग्राफ है, इस टाइप से कोई भी ग्राफ चलेगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी होगा जो इसके अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पॉइंट होगा। पी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है किसी भी ग्राफ का। तो ये आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या होगा? इसका होगा क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। हो सकता है मिनिमम क्या होगा कि आपके पास कोई भी कर्व है बेटा, इस टाइप से कोई भी कर्व है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये पी होगा और ये एक्सिस से क्या होगा बेटा? मिनिमम। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। बेटा इसको कर्व के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। बट हमें तो क्या करना है कि आपके पास कोई भी कर्व की इक्वेशंस गिवन होगी और इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करके बताना है ये मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेथड कैसे होता है, हम कैसे चेक कर पाएंगे कि लोकल मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या होगा और लोकल मिनिमम रिजल्ट्स क्या होगा। देखिए वो मेथड हम डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चंस है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सेम ही टाइप से डिस्कस होंगे। देखिए होगा कैसे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 2, 3x² माइनस 4x प्लस बेटा कितना है? तो कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। आपसे कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड बेटा लोकल मिनिमम। आपसे इसने ये कहा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। हर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया f'(x), ये हो गया 6x माइनस 4 बेटा। अब इसको पुट कर दो, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। बेटा क्या पुट कर दें यहाँ पे हम? f'(x) इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कितना होगा बेटा? 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4/6, तो इसमें सिर्फ x की एक वैल्यू निकली। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास? 2/3। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इफ अगर x की वैल्यू 2/3 से लेस है, अब लेस का मतलब भी समझना, सिर्फ स्लाइटली लेस, मतलब मैं कहूं 0.5 से छोटा 0.4, मैं कहूं से ग्रेटर तो 0.6, इस टाइप से पॉइंट उठाऊंगा। मैं कहता हूं x की वैल्यू अगर 2/3 से छोटी है, 2/3 का मतलब 0.6 कहता हूं। अगर x की वैल्यू 0.6 से लेस है तो 0.5। सो f'(x) तो ये वैल्यू हम f'(x) क्या साइन देगा? f'(x) वैल्यू क्या देगा वो चेक नहीं करना, f'(x) साइन क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ये हमें चेक करना है। अगर x की वैल्यू 2/3 से लेस है, 2/3 से लेस, 0.6 से लेस 0.5, यहाँ पे 0.5 पुट कीजिए, 6 इंटू 0.5 माइनस 4, बेटा ये कैसा साइन देता है? नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मैं कहता हूं अगर x की वैल्यू बेटा 2/3 से बड़ा है, सो f'(x) कैसा साइन देगा बेटा?
एफ डैश एक्स, 2/3 से बड़ा 0.7, 0.7 पुट करो, 6 इंटू 0.7, 4.2 माइनस 4, बेटा कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट निकला, किसी में एक से ज्यादा पॉइंट हो तो भी हर पॉइंट को अलग अलग चेक करना पड़ता है हमें। इस पॉइंट में आपके पास क्या हुआ, जब भी आपके पास साइन नेगेटिव से पॉजिटिव आए, भाई जब भी आपके पास साइन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव आए, तो बेटा ये हमेशा लोकल मिनिमम बनेगा। बेटा क्या बनेगा, ये लोकल मिनिमम। जब भी साइन कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जब भी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमम बनेगा। ध्यान कैसे रखना है, जैसे आप कहो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हम समझते हैं ज्यादा कि मैक्सिमम होगा, नेगेटिव का मतलब हम सोचते हैं कि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कम है, ये पॉजिटिव का मतलब ज्यादा है। तो मतलब जब भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब मिनिमम कम, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव है तो ये क्या हो गया बेटा, मिनिमम हो गया। अब आपसे क्या रहेगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, जो फंक्शन एफ एक्स है उस फंक्शन में जो पॉइंट आपके पास निकला वो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो एफ ऑफ 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 4 इंटू 2/3 प्लस 2, ये आ गया 3 इंटू 4/9, ये आपके पास कितना हो गया, 8/3 प्लस हो गया 2, कैंसिल कर दो बेटा, ये आ गया 4/3 माइनस 8/3 प्लस 2/1, एलसीएम आ गया 3, 4 माइनस 8 प्लस 6, 4 6 10 माइनस 8 कितना आ गया बेटा, 2/3। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 2/3। और आपने क्या लिखा है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो हर क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड यही होगा, केवल उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करो, वहां से पॉइंट निकलेगा, पॉइंट एक आए या एक से ज्यादा है, सपोज करो इसमें 2 पॉइंट आते तो फिर दूसरे पॉइंट पे यही प्रोसीजर चेक करता, जब नहीं पहला पॉइंट मिनिमम आए तो दूसरा भी मिनिमम आए, वो उस पॉइंट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, हो सकता है वो मिनिमम हो या हो सकता है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। बट चेक कैसे करना है, पॉइंट निकला, पॉइंट निकलने के बाद एक्स की वैल्यू से लेस, फिर चेक करो एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा, एबर बेटा एक्स की वैल्यू से ग्रेटर, चेक करो एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा। अगर साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो मिनिमम, अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। अब बात ये आई, हो सकता है साइन चेंज हो ही ना, साइन हमने पुट करें दोनों ही नेगेटिव आ जाए या दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, अगर साइन चेंज ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर साइन चेंज नहीं होगा तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं कर सकता कि वो उस कर्व का मैक्सिमम है या उस कर्व का लोकल मिनिमम है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। देखिए मैं और क्वेश्चन और पॉलिनोमियल का आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपके पास क्वेश्चन है कोई भी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x माइनस 2/x², ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x माइनस 2/x²। आपको चेक करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, और बट इसने ये कह दिया कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और x 0 भी नहीं है, तो 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब x 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x 0 तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 1/0 इनफाइनाइट बन जाता है। मेथड वही बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस 2y कितना हो गया, x², इसका डिफरेंशिएशन करना भाई 4y कितना हो गया, x³। अब डायरेक्टली तो आपको पता है 1/x² का करना है, x की पावर -2, पहले पावर फिर पावर से कम, तो -2y कितना हो जाएगा, x³ -2 ऑलरेडी है, 4/x³ हो गया। इसका बेटा आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा x³ माइनस का 2x प्लस का हो गया 4, तो ये हो गया 4 - 2x/x³, बेटा ये वैल्यू आ गई मेरे पास f डैश x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको पुट कर दो, क्या f डैश x बेटा किसके बराबर, 0, तो 4 - 2x/x³ बेटा कितना, 0, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब हमें क्या करना है, इफ अगर x की वैल्यू बेटा 2 से लेस है तो f डैश x का साइन बताना है सिर्फ, 2 से लेस 1.9, 2 से लेस 1.9 तो पॉजिटिव साइन। अगर बेटा x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो f डैश x 2 से ग्रेटर 2.1 तो ये 4.2, 4 - 4.2 मतलब नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, साइन कैसे चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव, पहला पॉइंट पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव दिखते हैं दिमाग में आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव दिखता तो मतलब मिनिमम। अगर पॉइंट चेंज ही नहीं होता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या हो जाता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, लोकल मैक्सिमम। अब आपसे कहेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, बेटा उसके लिए वैल्यू पुट कर दो, लोकल मैक्सिमम
वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब एफ ऑफ 2 निकाल दो भाई। एफ ऑफ 2 कितना होगा बेटा 2/2 माइनस 2/4। तो ये कितना होगा बेटा आपके पास 1 माइनस 1/2। तो आंसर आ गया 1/2। तो ये आपके पास आंसर। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम और ये क्या हो गया बेटा लोकल मिनिमम। अब जो ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मैंने निकाला, इसको इस मेथड को कहते हैं, देखो मैं समय डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। क्या कहते हैं इसको हम? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें आता है एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जो आपके पास पॉलिनोमियल टाइप के इक्वेशन होंगे जनरली उनमें हमेशा मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करूंगा। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के होंगे उसमें मैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड का यूज करूंगा। इनमें फर्क क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्या कहता है? बिल्कुल आसान है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए क्या होगा इसमें, आपके पास कोई भी कर्व की इक्वेशन है, उसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहां से पॉइंट निकल के आता है। इन पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो जो पॉइंट निकल के आता है उस पॉइंट को अलग रख दिया आपने। फिर आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया। उस सेकंड डेरिवेटिव में जो आपने पॉइंट निकाले वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट किए। वो पॉइंट जब पुट करने के बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव दे तो मैक्सिमम, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दे तो मिनिमम। ध्यान रखना, फर्स्ट का अलग रिजल्ट है, सेकंड का अलग है। सेकंड डेरिवेटिव में जब वो पॉइंट पुट करूं वो नेगेटिव का साइन दे तो मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करूं पॉजिटिव साइन दे तो मिनिमम। इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। इस टाइप के मैं क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है बेटा fx इज इक्वल टू cos ऑफ x ऑन द इंटरवल। किस पे चेक करना है बेटा हमें? 0 से पाई के बीच में। कहते हैं बेटा f ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई? cos ऑफ x। कहते हैं ऑन द इंटरवल किस पे चेक करें? 0 से पाई के बीच में चेक करें। कैसे करें? मेथड वही होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x कितना हो गया बेटा माइनस का साइन x। अब क्या करते हैं बेटा, हम इसको पुट कर देते हैं, हम पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का साइन x इज इक्वल टू 0 बेटा। साइन x इज इक्वल टू 0, आपको पता है साइन की वैल्यू 0 n पाई पर होती है, तो साइन x की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई? n पाई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे? n पाई। ये हमारे पास एक रिजल्ट से निकल के आता है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाती है? n पाई बनती है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव बेटा f डबल डैश x हो गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव माइनस का कितना आ गया? cos ऑफ x। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस cos ऑफ n पाई। आपको पता है बेटा यहाँ पे माइनस, ये तो है -1 साल, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब देखिए इन दोनों का बेस बराबर है तो पावर जुड़ेगी, तो -n की पावर -1 की पावर कितना हो गया? n+1। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू -1 की पावर n+1 हो गई। अब एक बात निकल के आई, हमें तो पता ही नहीं चला कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि इसका बिहेवियर तो n पे डिपेंड करता है। जैसा n चेंज होगा वैसे साइन चेंज होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास n पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ इफ n इज ओड, अगर n ओड है, कोई भी ओड है तो 1 3 5, 1 है तो 1 और 1 2, -1 की पावर 2, तो ये कैसा साइन दिया गया? पॉजिटिव। मैं कहता हूँ इफ n इज इवन, अगर n इवन है 2 4 6 कोई भी 2 लिया, 2 + 1 3, -1 की पावर 3, नेगेटिव आ गया। मतलब आपके पास पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ही नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा नाइदर, ना तो मैं इसको लोकल मैक्सिमम कह सकता हूं और ना बेटा मैं इसको लोकल मिनिमम कह सकता हूं। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया? नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। तो ये आपके पास रिजल्ट बना। बट किसी की कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें हम चेक करने के बाद बेटा आपके पास रिजल्ट्स आता, अगर नेगेटिव आता तो क्या बन जाता? मैक्सिमम, पॉजिटिव आता तो क्या बन जाता? मिनिमम। देखिए मैं आपके पास कोई और क्वेश्चन उठाते हैं भैया। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x प्लस x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमें चेक करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस x इन द इंटरवल बेटा 0 से पाई। इंटरवल आपके पास कितना है बेटा? 0 से कितना है हमारे पास? ये पाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो। ये हो गया माइनस का 2 sin x प्लस का हो गया बेटा 1। यहाँ पे बेटा पुट कर दो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 sin x प्लस 1 बेटा इज इक्वल टू 0। बेटा sin x की वैल्यू ये 1 इधर आएगा, -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 होगी। मतलब sin x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई?
1/2। अब हमें ये पता होना चाहिए जो sin x की वैल्यू 1/2 है वो कहाँ कहाँ पे होगी बेटा। अगर sin x 1/2 है जिसका मतलब x π/6 sin 30 डिग्री 1/2 होता है टेबल के अकॉर्डिंग, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है बेटा 5 π/6 भी कितना होता है बेटा 1/2। इसका मतलब sin 1/2 की वैल्यू किस पर होती है π/6 पर और 5 π/6 पर। दो वैल्यू आ गई तो दोनों पे मैं अलग अलग चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा, अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूं बेटा f डबल डैश x कितना हो गया -2 cos x 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉइंट पुट करते हैं। पॉइंट पुट किया, अगर इसने पॉजिटिव साइन दिया तो मिनिमम, अगर नेगेटिव साइन दिया तो मैक्सिमम। सबसे पहले मैं किस पे चेक करता हूँ, x = π/6 पे चेक करता हूँ। तो ये हो गया f डबल डैश π/6 -2 cos π/6। ठीक है भाई, तो ये कैसा साइन देगा बेटा, नेगेटिव साइन देगा भाई। नेगेटिव देगा तो बेटा ये क्या बन गया, लोकल मैक्सिमम एट x = π/6। अब कहेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, x की जगह π/6 पुट कर दो, f ऑफ π/6 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2 cos π/6 प्लस π/6, ये आ गया 2 cos π/6। cos π/6 की वैल्यू बेटा देखिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं बेटा, cos π/6 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया √3 प्लस बेटा π/6, तो ये आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, π/6 पर। अब मैं कहता हूं इफ अगर x की वैल्यू बेटा 5 π/6 है तो आपके पास f डबल डैश x कितना होगा बेटा, देखिए -2 cos कितना हो गया भाई 5 π/6, चेंज कर दो -2 cos π -π/6, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी है तो क्या हो गया पॉजिटिव 2 cos π/6, तो ये आ गया 2 √3/2। इसका हमें तो सिर्फ साइन चेक करना है, तो साइन आ गया पॉजिटिव। साइन कैसा आ गया भाई इसका पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव आ गया तो क्या बन गया, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम। अब आपसे कहेगा फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू, तो कैसे निकालें, ये फंक्शन पुट कर दो फंक्शन में भाई, f ऑफ 5 π/6 निकाल दो, कितना हो गया बेटा, cos 5 π/6 और ये कितना हो गया बेटा 5 π/6, कितना हो गया 2 cos 5 π/6 और कितना हो गया बेटा आपके पास 5 π/6। इसकी वैल्यू डिफाइन करो, ये आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और सेकंड डेरिवेटिव टाइप यूज करके क्या करना है, लोकल मैक्सिमम, और क्या चेक करना है, लोकल मिनिमम। देखिए आपके पास रिजल्ट्स क्या होगा, आगे देखिए इसका। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का, आपके पास f ऑफ x की कोई भी एक वैल्यू है, x की पावर 1/x, बेटा f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितना है 1/x, तो ये आपके पास x की पावर कितना है 1/x है, और आपको चेक करना है इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये बताना है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है e की पावर 1/e, आपको दिखाना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, e की पावर कितना होगा 1/e। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल बनेगा, उसके लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बेटा लॉग लेंगे तो ये कितना हो गया, log ऑफ f ऑफ x हो गया, ये हो गया log ऑफ x की पावर 1/x, ये हो गया 1/x इंटू बेटा log ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log fx का कितना हो गया बेटा 1/fx, fx का कितना हो गया f डैश x, 1/x तो सेम log x का 1/x, इसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए log ऑफ x तो सेम 1/x का बेटा माइनस का 1/x², इसकी वैल्यू पुट कर दो तो f डैश x की वैल्यू होगी fx, fx की वैल्यू कितनी है x की पावर 1/x, ये हो गया बेटा 1/x² माइनस 1/x² इंटू log ऑफ x, बेटा x की पावर 1/x, x² आ गया कॉमन, 1 माइनस कितना हो गया log ऑफ x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, f डैश x को किसके इक्वल पुट करते हैं 0 के, इसका मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर पुट करें, x की पावर 1/x, x² 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो नहीं सकती, ये फंक्शन है, इसका मतलब दोनों का मल्टीपल 0 है तो ये 0 है, फिर
इसका मतलब बेटा 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स 0, 1 को इधर ले आओ, माइनस लॉग एक्स बेटा -1, 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये बच गया लॉग ऑफ एक्स, ये बच गया 1 को ले सकते हैं हम लॉग ई, अब ई लेंगे तो ये कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये हमारे पास एक रिजल्ट होगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर ई होगी तो आपके पास, अब हम क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास कितना होगा, एफ डबल डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कितना बनेगा आपके पास, एफ डबल डैश एक्स, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ई पर, अगर ये मैक्सिमम है तो कैसा साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा तो आप करके देखोगे इसको, तो ये कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम, नेगेटिव साइन देगा तो क्या बनेगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, एफ एक्स मैक्स की जगह क्या पुट कर दे बेटा, ई, तो एफ ऑफ ई कितना हो गया, ई 1/e, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, ई रेज टू पावर कितना बनेगा, 1/e बनेगा। तो ये फंक्शन था एफ एक्स, एक्स की पावर 1/x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, इसमें सिर्फ डेरिवेटिव जो चेंज करना उसका रिजल्ट थोड़ा चेंज करना था, और रिजल्ट सेम है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर के से पूछा जाता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपसे कोई भी वैल्यू देगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे कहेगा किसी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम देगा वैल्यू या मिनिमम देगा, ये आपको बताना है कि मैक्सिमम दे या मिनिमम दे। देखिए ये जो वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन देगा, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू तो दे सकता है, मिनिमम नहीं दे सकता। मिनिमम क्यों नहीं दे सकता ये मैं डिस्कस करता हूँ। एक्स की वैल्यू पुट करो 2, 3, 4, 5, आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव टर्म बढ़ती जाएगी, -5, -6, -7, -8, -9, अगर नेगेटिव टर्म बढ़ती जाएगी आपके पास सारी, तो नेगेटिव तो पता नहीं मिनिमम तो कहां तक जाएगा, मिनिमम में डिस्कस ही नहीं कर सकता, बट मेरे को इतना पता है कहीं ना कहीं x 2 आएगा, तो ये 0 और ये 2 देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 12 दे सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में मैं मिनिमम तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे एक्स पुट करूंगा वैसे मिनिमम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट मैक्सिमम पता है, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम कितना है, 12। 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ पूछ लेगा मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा। और देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 2 का मोड है, x प्लस बेटा कितना है, 2 का मोड। मैं कहता हूँ आप ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा ये बताइए। जैसे आप x पुट करोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 5, 4 पुट किया 6, मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नहीं पता मेरे को कितना है, ठीक है, मैक्सिमम तो पता नहीं, जैसे आप x पुट करोगे बड़ी वैल्यू आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, बट कहीं ना कहीं अगर x की जगह में -2 पुट कर दूं तो बेटा ये 0 बन जाएगा कि नहीं, और वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं। मेरे को इतना पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वो 0 है, मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास 0, बट इसका मैक्सिमम मैं पता नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बढ़ता ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन है साइन ऑफ 4x प्लस 3, अब आपको पता है बेटा साइन कुछ भी हो, साइन है nx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम भी पता हो सकती है मिनिमम भी, क्योंकि या तो इसकी वैल्यू -1 या इसकी वैल्यू +1। अगर 1 है, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम 4 हो गया, अगर मिनिमम है तो 2 हो गया, क्योंकि 1 है तो 1 + 3 4, अगर -1 है तो 2, तो ये मिनिमम और ये क्या हो गया मैक्सिमम। तो ये रिजल्ट बेटा हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट सॉरी लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो डिस्कस होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, वो बिल्कुल आसान टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, ओके।